नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। हरियाणा का जो एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो अपने समय से बहुत ही लेट होता जा रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हरियाणा का स्पेशली फॉर्म भर रखे हैं, हमारे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं या नहीं भी जुड़े हैं, हमारे यूट्यूब के माध्यम से हमसे जुड़े हैं, बार बार मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं कि सर हरियाणा पे कोई नोटिस क्यों नहीं आ रही है। देखिए, हरियाणा के जो एग्ज़ाम है इसमें कई इश्यूज फंस गए थे। ये भर्ती हरियाणा गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से क्लियर करना चाहती थी, लेकिन इसमें कई चीज़ें, इसमें इस भर्तियों के कई मैटर फंस गए हैं, जिसकी वजह से ये भर्ती थोड़ा रुक गई। हालांकि इस भर्ती को वहाँ की गवर्नमेंट ने बोला है कि अप्रैल के माह में, यानी कि अप्रैल स्टार्टिंग और मार्च के एंड में किसी भी तरह इस एग्ज़ाम की परीक्षा आपकी करवानी ही करवानी है उनको। और इसका नोटिस जो है वो जनवरी के लास्ट में अगर आपको देखने को मिल जाएगा। दो कंडीशन बन रहे हैं। अगर जनवरी के लास्ट में इन्होंने इसका नोटिस निकाल दिया तो इस परीक्षा को अप्रैल के फर्स्ट वीक में 100% करवा लिया जाएगा। और अगर जनवरी के लास्ट में इस परीक्षा का नोटिस नहीं निकाला गया तो हो सकता है कि इस नोटिस में कुछ आपको बदलाव देखने को मिले, सीट थोड़ा कम ज़्यादा देखने को मिले, फिर परीक्षाएं आपकी डिले हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादा चांस क्या है कि जनवरी के लास्ट में एक नोटिस आपको देखने को मिलेगा। उस नोटिस के बाद अप्रैल के प्रथम सप्ताह में इसकी जो परीक्षा की संभावित डेट है वो लगाने के चांस बन रहे हैं। देखिए, बच्चे बहुत सारे ये भी पूछ रहे थे सर, जो यूजीसी का नया गाइडलाइन आया है, क्या उस गाइडलाइन के बाद इस परीक्षा में कोई बदलाव होगा। देखिए, ये पुराना नोटिफिकेशन है। इस नोटिस का यूजीसी के नए गाइडलाइन से कोई मतलब नहीं है। और यूजीसी का नया जो गाइडलाइन आया है ना, वो अभी लागू नहीं हुआ है। उस पर यूजीसी ने भी बहुत सारे अपने सुझाव मांगे हैं, कई उसमें रिफॉर्म होंगे, कई अमेंडमेंट होंगे, तो उसके बाद वो गाइडलाइन लागू होगा। वो गाइडलाइन हो सकता है आपका नेक्स्ट सेशन से लागू हो जाए, तो अभी तो इस पर लागू नहीं हो रहा है। तो हरियाणा के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपकी परीक्षा 90% होने जा रही है, इस उम्मीद के साथ और इस अपना एस्टिमेट बना लीजिए, इसके साथ आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। और मैं बता देता हूं कि अभी आपको करना क्या चाहिए। अगर आप स्पेशली आप सिर्फ हरियाणा का परीक्षा एचपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ आपको एचपीएससी का एग्जाम देना है, ठीक है, तो अभी से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी आप अभी से करते रहिए, ठीक है। आपका विषय चाहे जो हो, मुख्य परीक्षा की तैयारी आप करते रहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ जो उसका प्री का एग्जाम है, उस पे आप कम से कम एक सेट डेली लगाते रहिए, चाहे 50-50 एमसीक्यू का ही लगाते रहिए, लेकिन कम से कम 50-50 क्वेश्चन आप लगाते रहिए। प्री के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूजीसी के पीवाईक्यूज आप मैक्सिमम लगा डालिए, यूजीसी नेट के पीवाईक्यूज लगा डालिए। मुख्य परीक्षा के लिए मैंने आपसे बोला था कि यूपीएससी या आपके एचपीएससी का आपका जो मुख्य परीक्षा का आपका जो मेंस का एग्जाम होता है आपके सब्जेक्ट का, उसका पीवाईक्यू आप क्रॉनिकल्स का ले लीजिए। क्रॉनिकल का आता है, उसका ले लीजिए, आप वहां से भी पढ़ करके तैयारी कर सकते हैं। बस यार इस बात का ध्यान रखिए कि इस बार आपको चूकना नहीं है, किसी भी तरीके से आपको ये एग्जाम क्रैक करना है। तो मुख्य परीक्षा के लिए मैंने बताया कि अगर आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी, जो आपका यूपीएससी एचपीएससी का मेंस का क्रॉनिकल आता है, वो लेके तैयारी कर रही है। और जो आपका प्री का एग्जाम लगा हुआ है, प्री का जो एग्जाम लगा हुआ है, इसके लिए 50-50 एमसीक्यू आप लगाते रहिए। यूजीसी का पीवाईक्यू, ठीक है, यूजीसी का पीवाईक्यू आप 50-50 क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो अप्रैल तक की आपकी तैयारी हो जाएगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें आपके जीएस के भी सवाल, इसमें आपके जीएस भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जीएस में आपका एचपीएससी यानी हरियाणा का जीएस पूछा जाएगा। कम से कम करंट अफेयर तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। इसमें करंट अफेयर की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपका विषय हिंदी साहित्य है और आपका विषय ज्योग्राफी है तो हमारे पास हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी का कंप्लीट मटेरियल उपलब्ध करा दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हिंदी साहित्य विषय से हैं और आपको किसी भी स्टेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है,
चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे यूपी जीडीसी हो, चाहे एमपीपीएससी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, इन सब के एग्जाम के लिए एक कंबाइंड तैयारी अगर आपको करनी है। देखिए, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं तो आप किसी एक स्टेट की तैयारी नहीं करते हैं, आप लगभग जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं सबका देते हैं। तो उन्हीं के लिए हमारा हिंदी साहित्य का ये प्रोफेसर बैच है, जिसमें एक ही बैच में आपको कंप्लीट तैयारी मिल जाएगी। इसके लिए आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, नहीं तो हमारा HN अध्ययन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको हिंदी साहित्य का ये प्रोफेसर बैच हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। एक बैच आप लोग ज्वाइन करिए, ना तो फिर आपको अलग से राजस्थान का लेना पड़ेगा, ना UPHSC का लेना पड़ेगा, ना तो MP का लेना पड़ेगा, सब का सब एक ही बैच में क्लब करके आपको कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी। तो अगर आप हिंदी के हैं तो आपके लिए प्रोफेसर की इससे बेहतरीन कोई तैयारी नहीं हो सकती है, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर लीजिए। एक ही बैच में आपको 5-6 एग्जाम की तैयारी करा दी जाएगी, ताकि आप एक ही तैयारी से अलग अलग स्टेट के प्रोफेसर के एग्जाम को कवर कर पाए। ठीक है, अगला मैं आपको बता देता हूं कि आप ज्योग्राफी वाले हैं तो ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए हमारा ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार कंटेंट इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आ गया है। जल्दी ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी आ जाएगा। आपको पता है कि HPSC में ज्योग्राफी की बहुत सारी सीटें हैं, तो अगर आप ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे आप एप्लीकेशन पे स्टडी मटेरियल में जाइएगा। स्टडी मटेरियल में जब जाएंगे, देखिए आपको बता दूं, अगर हमारा कोई आपको स्टडी मटेरियल लेना हो, जैसे हमारा कोई नोट्स बाई करना हो या किसी नोट्स का PDF टेस्ट बाई करना हो, तो आप हमारे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां कंप्लीट आपको कंटेंट मिल जाएगा। देख लीजिए, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, आपको हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है या NET JRF का एग्जाम देना है, तो JRF सिलेक्टेड लोगों की टीम द्वारा कंप्लीट ये हमारा ज्योग्राफी का हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। इसका डेमो एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। टू दी पॉइंट, इस नोट्स को बनाने में 4-5 जो JRF रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी मदद ली गई है और शिव सर के मार्गदर्शन में कंप्लीट नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, तो इस नोट्स को आप चाहें तो जाकर के बाई कर सकते हैं और अपना टू दी पॉइंट कंटेंट PYQ के बेस पे पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बाकी हमारा हरियाणा का जो है वो जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए हमारा प्री और मेंस का भी मटेरियल आने वाला है। आज या कल इसी स्टडी मटेरियल सेक्शन में हरियाणा का प्री मेंस का एक साथ मटेरियल आ जाएगा, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों का मटेरियल मिलेगा, साथ ही साथ उसमें आपको 15 से 20 टेस्ट पेपर मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके पास टाइम नहीं है। जो विद्यार्थी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब एग्जाम की डेट आएगा तब वो पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा आपके साथ वाले पढ़ रहे हैं। मैं देख रहा हूं, मैं लोगों को मिलता हूं, मैं जानता हूं लगातार तैयारी कर रहे हैं। उनसे कोई मतलब नहीं कि परीक्षा की डेट कब आएगी, क्योंकि उन्हें पता है कि तैयारी जब हमको करनी ही है, जब आपने सोच ही लिया कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या किसी भी एग्जाम को, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देना, तो तैयारी करते रहो। असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा तो दिल्ली DSSB होने जा रहा है, केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम आने वाला, वैकेंसी आने वाली है, मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ गया है, राजस्थान का आ गया है, यूपी में अभी 3500 और वैकेंसी आने वाली है। तो रुकना नहीं है भाई, तैयारी करते रहो। बाकी जो UPHSC वाले बच्चे हैं जो यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए हमारा GS का आपको पता है कि स्टडी मटेरियल में जाएंगे तो हमको लिए GS का संपूर्ण तैयारी हमको मिल गया है। देख रहे हैं ये हमारा प्रहार बैच जो GS का चल रहा है UPHSC बच्चों के लिए, इसमें आप जाके कंप्लीट तैयारी अपना कर सकते हैं। और जितने भी जानकारी आपको चाहिए, आप चाहें तो जाकर के इस हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो मेरा बस कहने का मतलब ये है कि तैयारी अपनी बनाए रखिए। तैयारी अगर नहीं बनाएंगे तो सब चीज़ें छूट जाएंगी। आप इस बात को समझिए कि HPSC बच्चे जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी करना है, तो हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी का हमने ये जो क्रॉनिकल आपको बताया है ना, इस क्रॉनिकल के बेस्ड पे और PYQs को देखते हुए सब कुछ हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी का कंटेंट बनाया गया है। तो अगर आप दोनों विषय के विद्यार्थी हैं तो हमारा नोट्स बाई करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य विषय के विद्यार्थी अगर आप हैं तो क्रॉनिकल की किताब लेके आइए, उसमें आपको थोड़ा छांट के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज्योग्राफी और हिंदी वालों के लिए कुछ छांटना नहीं है, जितना हमने दिया है सिर्फ उतना पढ़ लीजिए। ठीक है, हिंदी का अगर आप चाहें तो होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, इस तरह से आप कंटेंट मंगा सकते हैं। बाकी प्री वाले जो बच्चे हैं, प्री का अगर जो स्पेशली तैयारी करना चाहते हैं वो 50-50 MCQ पर डे लगाते रहें। UGC नेट का PYQ आप रटते रहिए और थोड़ा हरियाणा के GK पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हरियाणा का GK ध्यान दीजिएगा।
चाहे तो हमारे बैच से भी जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए इस परीक्षा की अप्रैल तिथि मान के आप तैयारी करिए। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमारे नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। फ्री काउंसलिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको किसी एग्जाम के लेकर डाउट है, किसी बैच को लेकर के डाउट है, आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहिए, किसी बैच में कोई समस्या आती है, तो हमारे दिए गए नंबर पे 9450, मैं यहाँ नंबर लिख भी दे रहा हूँ, 9450403952, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।